जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू की पुण्यतिथि होती है। इस दिन दुनिया उनको उनके विचारों के जरिए याद करती आई है। उनके इस दिन को लोग तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके उन्हें याद करते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि गांधी जी की मध्य प्रदेश में की गई 10 यात्राओं के बारे में। मध्य प्रदेश में बापू की पहली यात्रा 28 मार्च 1918 को इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में हुई थी। यह मध्य प्रदेश की उनकी पहली यात्रा थी। इंदौर यात्रा के बाद ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग का सूत्रपात हुआ था, जिसे 1919 के बाद का काल माना जाता है। मध्य प्रदेश में बापू की दूसरी यात्रा 20 व 21 दिसंबर 1920 को हुई थी। इस दौरान वो रायपुर, कंडेल व कुरूद अंचल गए थे। इस यात्रा का मेन मकसद सत्याग्रहियों के विचार को मजबूती देना था, क्योंकि यहाँ तब कंडेल नहर सत्याग्रह प्रदेश में आज़ादी के आंदोलन पर जोर पकड़ रहा था। बापू की तीसरी यात्रा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 6 जनवरी 1921 को हुई थी। तब उन्होंने यहाँ के लोगों को देश आज़ाद कराने में अपना विशेष योगदान देने के लिए आग जगाई थी। साथ ही गांधी जी ने गंदगी हटाने और स्वच्छता अपनाने के साथ अस्पृश्यता को दूर करने का भी संदेश दिया था। चौथी यात्रा में बापू 21 मार्च 1921 को सिवनी व जबलपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी और आज़ादी के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था। पांचवी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिए थे और लोगों को सत्य अहिंसा के साथ आज़ादी लड़ने के लिए प्रेरित किया था। छठवीं यात्रा 10 सितंबर 1929 को हुई थी। इस यात्रा के दौरान ही गांधी जी ने तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खां के आमंत्रण पर की थी, जब वो जनसभा में बोले थे कि राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य कतई नहीं है, राम राज्य से मतलब है ईश्वर का राज्य। सातवीं यात्रा बापू की बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बावई, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में हुई थी। तब उन्होंने एकजुट रहने और हिंदू धर्म में अस्पृश्यता को मिटाने के लिए आह्वान किया था। आठवीं यात्रा साल 1925 में अंग्रेज अधिकारी ने इंदौर में कंपोस्ट सिस्टम बनाया, जिसे विश्व के कई देशों में अपनाया गया था। इसे इंदौर विधि कहा जाता है। सन 1934 में इंदौर के इस प्रयोग का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी अपने पत्र हरिजन में इसकी काफ़ी प्रशंसा लिखी थी। इसके बाद जब वो 1925 में इंदौर आए तो वो इसे समझने के लिए विशेष तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री गए थे। नौवीं यात्रा फरवरी 1941 में महात्मा गांधी जबलपुर व भेड़ाघाट आए थे। उन्होंने इस यात्रा में भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात का भी दीदार किया था। बापू के अंदर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी का इतना प्रभाव हुआ कि वे यहाँ आश्रम बनाने की भी चाह रखने लगे। 10वीं यात्रा गांधी जी की दूसरी बार जबलपुर में 1942 में हुई। हालांकि ये यात्रा निजी तौर पर जबलपुर की दूसरी वैसे चौथी यात्रा थी, परंतु इस बार उनके दर्शनार्थ के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था, जिस पर उन्होंने गोल बाजार में भाषण दिया था।